सोचो अगर एक इंसान ये मानता हो कि पूरी दुनिया ही एक बड़ा सा रेड ट्रैप है, यानी कि चूहेदान है, जो हमें खुशियों का लालच देकर फंसाती है, तो एक बार सोच के देखो कि वो इंसान कैसा होगा। उसके मन में कितनी बिटरनेस, कितना अकेलापन होगा, है ना। पर क्या हो अगर उस इंसान की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जो उसे लालच नहीं बल्कि असली अनकंडीशनल काइंडनेस दे। तो क्या एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस एक टूटे हुए इंसान को बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल रावत और आज हम क्लास 12 बिस्टास बुक से एक ऐसी अनोखी फेरी टेल जैसी कहानी सुनेंगे जिसका नाम है दी रेड ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक रेड ट्रैप पेडलर से। पेडलर यानी कि एक घुमक्कड़ इंसान। वो तार से बने हुए छोटे छोटे चूहेदान बेचकर अपना गुजारा करता था, पर इस काम से उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि उसका पेट भर सके। इसलिए वो पेट पालने के लिए भीख भी मांग लेता था और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, गाल पिचके हुए थे और उसकी आंखों में भूख साफ साफ दिखती थी। उसकी लाइफ बहुत ही उदास और अकेलेपन से भरी थी। एक दिन जब वो ऐसे ही सड़क पर लंगड़ाते हुए चल रहा था तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि ये पूरी दुनिया, अपनी जमीन, समुंदर, शहर और गांव, ये सब कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सा चूहेदान है। ये दुनिया लोगों को फंसाने के लिए लालच देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहेदान में हम चीज या पोर्क का टुकड़ा रखते हैं चूहे फंसाने के लिए, वैसे ही दुनिया भी लालच देती है। क्या क्या लालच देती है? अमीरी, खुशियाँ, घर, खाना, गर्मी, कपड़े, ये सब लालच है। और जैसे ही कोई इंसान इन लालचों को छूता है, ये चूहेदान उसके चारों तरफ बंद हो जाता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये अजीब सा निराशावादी थॉट उस पेडलर को बहुत खुशी देता था। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की लाइफ तो बर्बाद थी, इसलिए उसे दूसरों को लालच के जाल में फंसता हुआ देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक शाम जब वो सड़क पर चल रहा था, उसे किनारे पर एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज दिखी। उसने दरवाजा खटखटाया ताकि उसे रात के रहने के लिए जगह मिल जाए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अक्सर लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, पर इस बार कुछ अलग हुआ। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी निकला जो बिल्कुल अकेला था। वो किसी से बात करने के लिए इतना तरस गया था कि उसने पेडलर का खुशी खुशी स्वागत किया। ये था एक ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी कि एक किसान। उसने पेडलर को गरम गरम दलिया खिलाया, उसे टोबैको दिया और फिर दोनों ने मेजोलिस नाम का कार्ड गेम खेला। पेडलर के लिए ये सब नया था क्योंकि पहली बार कोई उसके साथ इतना फ्रेंडली हो रहा था। वो बूढ़ा क्रॉफ्टर इतना खुश था कि उसने अपने सारे राज पेडलर को बता दिए। उसने बताया कि उसके पास एक गाय है जिसका दूध बेचकर पिछले महीने ही उसने 30 क्रोनोर्स कमाए हैं। ये सब सुनकर पेडलर को यकीन नहीं हुआ, तो उस बूढ़े आदमी ने अपने मेहमान पर विश्वास करके एक खिड़की के फ्रेम पर टंगे हुए लेदर पाउच से 10-10 के 3 क्रोनोर के नोट निकालकर दिखाए और फिर उसने वो पैसे वापस उसी पाउच में रख दिए। यहाँ पर दोस्तों कहानी में पहला बेट यानी कि लालच आ चुका था। अगली सुबह दोनों एक साथ उठे और अपने अपने रास्ते चल दिए। पर करीब आधे घंटे बाद रेड ट्रैप पेडलर वापस उस कॉटेज के सामने खड़ा था। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और पाउच से 30 क्रोनोस निकाले और उस पाउच को वापस वहीं टांग कर भाग गया। पैसे लेकर वो बहुत खुश था। उसने सोचा कि पब्लिक हाईवे से जाना खतरनाक होगा, तो उसने जंगल का रास्ता ले लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, पर जल्दी उसे एहसास हुआ कि वो फंस गया है। ये एक बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, एक भूल भुलैया जैसा जंगल था। वो चलता रहा पर घूम फिरकर वापस वहीं आ जाता। तब उसे समझ आया कि उसके अपने ही शब्दों ने उसे घेर लिया था। उसने सोचा कि अब मेरी बारी है, मैंने खुद को एक लालच से बेवकूफ़ बनने दिया और अब मैं पकड़ा गया हूँ। ये पूरा जंगल उसे एक ऐसी जेल लग रहा था जिससे वो कभी भाग नहीं सकता था। थक हार कर वो जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। पर जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, उसे एक आवाज सुनाई थी, एक रेगुलर जोर जोर से ठुकने की आवाज। ये जरूर आसपास के किसी आयरन मिल से आने वाले हथौड़े की आवाज थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। पेडलर लंगड़ाते हुए रैमसो आयरन बक्स पहुंचा। थोड़ी देर बाद मिल का मालिक द आयरन मास्टर अपनी नाइटली इंस्पेक्शन पर वहां आया। अंधेरे में उसे भट्टी के पास सोया हुआ वो फटेहाल आदमी दिखा। उन्हें लगा कि ये उनका पुराना आर्मी का साथी है, कैप्टन बोन्सटेल। आयरन मास्टर ने उसे अपने घर क्रिसमस पर इनवाइट किया, पर पेडलर एकदम से डर गया। उसने सोचा कि इस अमीर आदमी के घर जाना खुद को शेर की गुफा में फेंकने जैसा है। उसने जाने से साफ मना कर दिया। तब आयरन मास्टर ने अपनी बेटी इडला विलियमसन को उसे मनाने के लिए भेजा। इडला बहुत ही विनम्र और शर्मीली थी। उसने पेडलर की आंखों में डर देखा।
उसने हाल ही समझ लिया कि ये आदमी जरूर कुछ गलती करके भागा है, पर उसने पेडलर से कुछ कहा नहीं, बल्कि बहुत ही प्यार से बात की। उसने उसे आज़ादी का विश्वास दिलाया। उसने कहा कि कैप्टन, आप हमारे साथ चलिए और जब भी आपका मन करे आप जा सकते हैं। एडला की इस नेकियत और विश्वास के सामने पेडलर हार गया। वो एडला के साथ उनके घर चला गया, पर वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने ही जाल में फंस रहा हूँ। अगली सुबह क्रिसमस ईव पर जब पेडलर नहा धोकर साफ कपड़ों में दिन की रोशनी में ड्राइंग रूम में आया, तो आयरन मास्टर ने उसे देखते ही पहचान लिया कि उससे गलती हुई है। ये उनका दोस्त कैप्टन बोल्स्टेन नहीं है, ये कोई और ही है। आयरन मास्टर गुस्से से चिल्लाया कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं शेरिफ को बुलाता हूँ। तो पेडलर ने जवाब दिया कि देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। रही बात चोरी की, तो ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है और एक दिन आप भी इसमें फंसेंगे। ये सब बातें आयरन मास्टर को बड़ी अजीब लग रही थी, ये कह क्या रहा है। तो आयरन मास्टर उसे बाहर निकालने ही वाला था, तभी एडला अपने पापा को रोकती है। एडला अपने पापा से कहती है कि पापा, हमने इस आदमी को प्रॉमिस किया है कि उसे यहाँ क्रिसमस चीर मिलेगा। ये पूरा साल भागता रहता है, कम से कम एक दिन तो उसे हमारे साथ शांति से रहने दीजिए। एडला की इस बात के आगे आयरन मास्टर चुप हो गया। उस दिन पेडलर ने कुछ नहीं किया, वो बस खाता रहा और सोता रहा, और सो तो ऐसे रहा था जैसे सदियों से सोया ना हो। सुबह क्रिसमस पर एडला और उसके पापा चर्च गए। वहाँ उन्हें पता चला कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर को एक रेड ट्रैप बेचने वाले आदमी ने लूट लिया है। उन्हें समझ आ गया कि घर में जो पेडलर है वो चोर है। वो तेजी से घर भागे, पर जब वो घर पहुंचे तो उन्हें एक सरप्राइज मिला। नौकर ने बताया कि वो आदमी चला गया है, पर उसने कुछ चुराया नहीं है, उल्टा वो मिस एडला के लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़कर गया है। एडला ने तुरंत उस पैकेज को खोला। उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था, और उस रेड ट्रैप के अंदर उस ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोस रखे थे। साथ में एक लेटर भी था। लेटर में लिखा था, हॉनर्ड एंड नोबल मिस, आपने मेरे साथ पूरे दिन एक असली कैप्टन जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं भी आपके सामने एक रियल कैप्टन की तरह ही पेश आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के दिन आपको एक चोर की वजह शर्मिंदा होना पड़े। आपकी नेकियत ने मुझे इस दुनिया के रेड ट्रैप से बाहर निकालने में मदद की है, और ये रेड ट्रैप आपके लिए क्रिसमस का एक तोहफा है। आप अगर मुझे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करती, तो मैं कभी इस दुनिया के रेड ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता। और ये 30 क्रोनोर उस बूढ़े आदमी के हैं जिससे मैंने ये चुराए थे। आप प्लीज़ उसे ये लौटा दीजिएगा। और आखिर में उसने साइन किया, रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन बोल्स्टेन। और यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। एडला बिलमेंसन की नेकियत ने एक टूटे हुए साइनिकल इंसान को एक असली कैप्टन बना दिया था। उसने आखिरकार दुनिया के इस रेड ट्रैप को मात दे दी थी, अपने अंदर की अच्छाई को जिताकर। तो दोस्तों, दी रेड ट्रैप एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो हमें बताती है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई छुपी होती है, बस उसे जगाने के लिए थोड़े से प्यार, समझ और विश्वास की ज़रूरत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी को इज्जत देते हैं और उसकी अच्छाई पर विश्वास करते हैं, तो वो उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश ज़रूर करता है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक